राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 1 लाख वोटों की चोरी का लगाया गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने बताया कैसे पड़े फर्जी वोट, भाजपाइयों के उड़े होश। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से फेक वोटर्स की पहचान के लिए कराई गई जांच की डिटेल मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा गया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम से वोट पड़ते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5-5 फेज और महीने भर में वोटिंग हो पाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने के भीतर 5 साल से ज्यादा नए वोटर जुड़े और यहाँ लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में धज्जियां उड़ जाती हैं। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर मतदान करते हैं, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की, क्योंकि हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था। हमने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर कहां से आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा चुनाव में अलग नतीजा, ये कैसे हुआ। हमने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी गई है, लेकिन आयोग मदद करने को तैयार नहीं था। वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई और यह सब बहुत हैरानी वाला था, क्योंकि आप 21वीं सदी में इतनी जरूरी फुटेज को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक छोटी सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले हमें कर्नाटक में जांच शुरू की, और क्योंकि हमारे सर्वे ने लोकसभा में 16 सीट पर जीत बताई थी, लेकिन हमने सिर्फ 9 सीटों पर जीत दर्ज की। हमने अपना फोकस उन 7 सीटों पर किया जहां हमें हार मिली थी, और उनसे 1 सीट को जांच के लिए उनमें से चुना गया। और आपको बता दें कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की हमने जांच की, जहां कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। हमारे पास जो भी डेटा है वो 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से मुहैया कराया गया है, इसमें हमारा अपना कोई डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 6,58,915 वोट हासिल हुए। मतलब बीजेपी की जीत का अंतर 32,707 रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट हासिल हुए। बीजेपी ने जीत पर 1,14,046 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां सभी विधानसभा क्षेत्रों में हारती है, लेकिन सिर्फ एक महादेवपुरा सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज करती है, और इस सीट की बदौलत लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर लेती है। हमने इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर, जो करीब 1.14 लाख से ज्यादा है, इस पर फोकस करके जांच शुरू की। और उन्होंने कहा कि जांच के दौरान हमें 5 तरह की वोट चोरी का पता चला है। इस सीट पर कुल मिलाकर 1,02,50 वोटों की जो है चोरी हुई है। इसमें 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं, फेक पते वाले 40,000 से ज्यादा वोटर्स, 10,000 से ज्यादा एक पते वाले, और बल्क वोटर्स, फेक फोटो वाले 4,000 वोटर्स, और फॉर्म 6 को गलत इस्तेमाल करने वाले 33,000 से ज्यादा वोटर्स का खुलासा हुआ है। एक सीट पर ही 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए हुए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा कि ये डेटा चुनाव आयोग का है और वो भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार है। इसीलिए हमारी अपील देश के युवाओं और मतदाताओं से है कि कैसे आपके साथ धोखा किया जा रहा है।